हेलो जी दोस्तों, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं एआई संडे शो के एक नए एपिसोड में, जहां हम करते हैं जी एआई की बात अपने उसी देसी बिंदास अंदाज के साथ। और शुरुआत तभी बड़े धमाकेदार खबर से करने जा रहा हूं आपके प्यारे 5 मिनट इंजीनियरिंग चैनल पे। 25 अप्रैल 2026 यानी कल की बात है, एक लाइव बूट कैंप अनाउंस किया गया था जिसका नाम है अल्टीमेट एआई मास्टरी, जो कहता है 0 to जॉब रेडी। और दोस्तों, ये एक ऐसा भैया खबर है जो कि एआई की दुनिया में ना भूतो ना भविष्यते, ऐसा इससे पहले ना कभी भैया कुछ होते हुए देखा गया है, ना ऐसा कुछ होते हुए कभी कुछ सुना गया है, ना कभी अनुभव किया गया है। और इस बात को इतनी डंके की चोट पे इतना भैया कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिसे प्रूव करने के लिए एक चैलेंज मैंने रख दिया, एक ओपन चैलेंज सबके सामने रख दिया है। अगर इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करके जीत पाते हो तो आप सीधा इस बूट कैंप के अंदर फ्री में एंट्री पाते हो। फ्री में, यस, नो सिंगल रुपया टेकन फ्रॉम यू, नो सिंगल क्वेश्चन आस्क्ड, सीधा भैया लाइव बूट कैंप में एंट्री। अब सुनो, चुनौती क्या है? चुनौती डिफिकल्ट है, इसीलिए आप भैया मदद ले सकते हो किसी की भी, चाहे सीनियर बड़ा बुजुर्ग कोई हो आपका, या फिर कोई जूनियर हो, या गूगल सर्च हो, या आपका एआई, क्लॉड, चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी, जिसकी चाहे भैया मदद लेना चाहो ले लो, खुली छूट है। जितनी चीटिंग करनी है लो, कर लो चीटिंग, लो कर लो चीटिंग, तुम कौन फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे को ढूंढ के दिखाओ एक ऐसा कोर्स, एक ऐसा भैया बूट कैंप जो इससे पहले लॉन्च हुआ हो, चाहे इस गोले पे या किसी और गोले पे, चाहे इस यूनिवर्स पे या किसी और पैरेलल यूनिवर्स पे, जो कि इस बूट कैंप जितना कंटेंट डिलीवर करता है। इस बूट कैंप में जितने प्रोजेक्ट्स हैं, बेसिक टू इंटरमीडिएट टू एडवांस इंडस्ट्री रेडी प्रोजेक्ट्स जो है वो डिलीवर करता है। जॉब रेडी फोकस के साथ थ्रू आउट द बूट कैंप को लाइव सेशन के दरमियान ये सारा कंटेंट डिलीवर करता है, और वो भी इस बूट कैंप से कम प्राइस में। अगर भैया मिल जाए, अगर तुमको ऐसा कोई बूट कैंप या कोर्स जो इससे पहले लॉन्च हुआ, अगर ऐसा मिल जाए, इन सब मापदंडों को वैलिडेट करता हुआ, टिक मार्क करता हुआ अगर आपको मिल जाए, तो भैया मेरे को 8329917036 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे सीधा एक मैसेज कर देना। आपको सीधा सीधा इस रिस्पेक्टिव बूट कैंप के अंदर मैं खुद हाथ पकड़ के फ्री में एंट्री जो है वो दिलवा दूंगा। दोस्तों, अब ये चैलेंज पूरा करने के लिए आपको इसका सिलेबस तो देखना ही पड़ेगा, सही बात है कि नहीं? और सिलेबस के लिए आपको जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी और पिन कमेंट में भी दे रखा है, वहां जरूर चेकआउट कर लेना। अगली खबर है, एंथ्रोपिक का माइथॉस लीक हो गया। ये पूरी बात मैं आपको बताता हूं, सुनिए क्या हुआ है। ये माइथॉस, इसको तो आप जानते होंगे, एआई संडे शोज में अपन इसकी बात करते रहते हैं। अब तक का सबसे पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव एआई मॉडल जो कि एंथ्रोपिक ने जो बनाने वाला है, जो जन्म देने वाला है इसको, ये खुद डरा हुआ है कि ये क्या मुदत सीमा बना दिया भैया हम लोगों ने, हैं? इसको अगर पब्लिक कर दिया तो पूरी दुनिया में छींचा लीदर मच जाएगा। सिक्योरिटी कंसर्न हर तरफ भैया आपको देखने को मिल जाएंगे। अटैकर्स और हैकर्स इसको बहुत बढ़िया तरीके से यूज करेंगे अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, और इस पॉसिबिलिटी को नकारा नहीं जा सकता, ये फैक्ट है। इसीलिए इसको वीडियो में जकड़ रखा था, इसको खुला नहीं छोड़ा था, इसको पब्लिक एक्सेस नहीं दिया था। लेकिन कुछ आपके बड़े रेप्यूटेड 40 कंपनीज का एक ग्रुप बनाया था जिसको नाम दिया गया था प्रोजेक्ट ग्लासविंग, कि हां भैया माइथोस का एक्सेस सिर्फ आपके पास होगा, और आपके पास मतलब आपकी भी स्पेसिफिक साइबर सिक्योरिटी टीम के पास होगा। इस माइथोस मॉडल का इस्तेमाल करके आप अपनी कंपनी में क्या क्या लूप होल्स हैं, क्या क्या वीकनेसेस हैं, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज है, आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करने के बाद उनको सुधारो, उनको पैचअप करो, और फिर उसके बाद भैया आप तैयार हो पाओगे। ऐसे मॉडल्स जो कि फ्यूचर में आपको देखने को मिलेंगे, उनके लिए आप सिक्योर रहोगे। तो सबने भैया चलो इसके साथ ही थे। लेकिन ये भैया हुआ कुछ ऐसा कि जो आपका एंथ्रोपिक है, कई सारी कंपनियों के साथ काम करता है, थर्ड पार्टी कंपनीज के साथ, उनमें से एक कंपनी का, एक एम्प्लॉय का, एक कॉन्ट्रैक्टर का जो अकाउंट था, उसके जो क्रेडेंशियल्स थे वो लीक हो गए। और साथ ही साथ एक डिस्कॉर्ड ग्रुप ने क्या किया, गैस किया। क्या गैस किया? आपका माइथॉस जिस वेब एड्रेस पे लाइव है उसका जो यूआरएल है वो गैसिंग किया, और वो लग गया भैया, उनका कॉमन सेंस उनका चल गया वहां पे। तो एक तरफ भैया आपके पास कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट की जो क्रेडेंशियल्स है, और एक तरफ आपने यूआरएल भी प्राप्त कर लिया, और इनकी मदद से सीधा भैया भेज दिया आपके माइथॉस को। लीक हो गया इस प्रकार से। थोड़ा सा भैया प्रिकॉशंस तुरंत ले लिए गए थे। एंथ्रोपिक ने यह भी बोला है कि अब ये सारा मामला अंडर हैवी जो है इन्वेस्टिगेशन है, और आगे ऐसी चीज ना हो इसकी पूरी सतर्कता जो है वो बढ़ती जाने वाली है। अगली खबर है दोस्तों जॉब्स के बारे में। अरे टेंशन ना लो यार, मतलब बुरी खबर ही नहीं होती यार, हमेशा जब एआई जॉब दोनों साथ में आ जाए तो ले ऑफ, पता है यही मानसिकता बन चुकी है यार। कंसर्निंग भी है ये, और साथ ही साथ
बहुत ज्यादा वैलिड भी है, ट्रू भी है, एज पर टू वॉट एवर द सिचुएशन इज गोइंग ऑन राइट नाउ इन द मार्केट। बट ये खबर बढ़िया है, सही है, जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और वो भी पर्सपेक्टिव आपको इसके साथ में समझाने वाला हूं। तो सुनिए जरा गौर से। लिंक्डइन की 2026 रिपोर्ट आई, जिसके अंदर यह पता चला कि अमेरिका में एआई इंजीनियर जॉब्स की जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, वो 143% शूटअप कर गई है, ऊपर चली गई। और साथ ही साथ जो एवरेज सैलरी फॉर द सीनियर रोल्स अंडर द एआई इंजीनियर जो है, वो $2 लाख से $4 लाख के रेंज में जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि यार हम एक तरफ कहते हैं कि जॉब्स जा रही है एआई की वजह से, और दूसरी तरफ ये ऐसी न्यूज भी आती है जहां पे एआई की वजह से जॉब्स क्रिएट भी हो रही है। ये काफी नॉर्मल है, ये समझना जरूरी है इस पॉइंट पे आप सब के लिए कि एआई स्किल्ड जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट अभी शुरू हो चुकी है बढ़ना, और आगे चल के बस वही दिखने वाला है। गौर से सुन लीजिए इस बात को। जो कंपनीज है वो क्या कर रही हैं, जो रिस्पेक्टिवली आपके काम है, वर्क है, जो रिपीटेटिव मैनर में होते हैं, जिसको भैया एआई कर सकता है अच्छे एफिशिएंसी के साथ, तो वो उस वर्क फोर्स को जो है वो निकाल देते हैं, एंड वी गेट द न्यूज एज ले ऑफ। ठीक है कि भैया उनको निकाल दिया। अब वो क्या करते हैं पता है क्या, वो ऐसे एआई स्किल्ड प्रोफेशनल्स को जो है वो हायर करते हैं। अब एआई स्किल्ड प्रोफेशनल को अगर आप लेंगे तो वो क्या करता है, 5 लोगों का काम वो अकेला करता है एआई के साथ मिलके। तो ये एफिशिएंसी जो है, ये पैटर्न जो है, ये हर इंडस्ट्री जो है रिस्पेक्टिवली अभी अडैप्ट करने की कोशिश कर रही है। और इससे आपको ये चीज अभी समझना बहुत जरूरी है कि दिस इज द हाई टाइम कि कम से कम आप अपने आप को वेल एआई इक्विप्ड प्रोफेशनल बना लीजिएगा। अगली खबर है दोस्तों डिजाइन के बारे में। क्लॉडे डिजाइन लॉन्च कर दिया गया है एंथ्रोपिक के द्वारा। अब ये क्या चीज है भैया, ये क्या बला है? देखो बड़ी सिंपल सी बला है लेकिन बहुत पावरफुल है। ये क्या बोलता है कि अब आपको जो फिग्मा जैसा बहुत बड़ा ब्रांड है, कैनवा जैसा बहुत बड़ा ब्रांड है, इनकी जरूरत ना है डिजाइन के लिए, कोनो जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको डिजाइन सेंस, डिजाइन स्किल होने की भी कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या चाहिए वो हमको बताओ मालिक, आपको क्या चाहिए? बस शब्दों में प्रॉम्प्ट जो है टेक्स्ट हमको दे दो, हम उस हिसाब से आपके लिए जो है एक परफेक्ट सूटेबल डिजाइन बना के रख देंगे। चाहे वो भैया मार्केटिंग डिजाइन हो, चाहे वो आपका प्रोटोटाइप डिजाइन हो, चाहे वो प्रोडक्ट डिजाइन हो, आपका जो रिस्पेक्टिवली ऐप यूआई या वेबसाइट यूआई हो, इन सब क्षेत्रों में जो है हम आपके लिए बहुत बढ़िया सा टिंच सा डिजाइन जो है बना के आपके सामने पेश कर देंगे। एक और बहुत कंसर्निंग बात आपको मैं बताना चाहूंगा, जो इसकी पावर है इससे पता चलती है कि ये जो क्लॉडे डिजाइन है, अगर परमिशन दिया जाए बाय द ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी, तो ये आपका जो रिस्पेक्टिवली कोड बेस है उसे एक्सेस करके, वो फाइल्स पढ़ के, वो सारी चीजें, तमाम बातें, डॉक्यूमेंट समझ के जो है आपके लिए एक प्रॉपर सिस्टमैटिक डिजाइन तैयार कर सकता है। और इसके आगे की बात, ये आपका क्लॉडे डिजाइन जो है ऑब्वियस सी बात है एंथ्रोपिक का एक प्रोजेक्ट है, और जो आपका क्लॉडे कोड है ये भी उसी का भैया रिस्पेक्टिवली एक प्रोजेक्ट है। इन दोनों को इंटीग्रेट भी किया जा सकता है। तो जो भी यहां डिजाइन जनरेट किया गया है वो अगर आप क्लॉडे कोड को दोगे तो उसी हिसाब से आपका डायरेक्टली प्रोडक्शन ग्रेड कोड भी तैयार करके डिप्लॉय किया जा सकता है। तो ये पूरा एक कंप्लीट वर्कफ्लो जो है वो डिजाइन करके आपका जो ये काम है बस कुछ ही मिनटों में कंडक्ट हो सकता है। अगली खबर है दोस्तों एक डील के बारे में, जो कि हुआ है इन्फोसिस और ओपन एआई के बीच में, और इस डील की जानकारी आपको होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों यहां हुआ क्या है, इन्फोसिस का जो टोपाज फैब्रिक प्लेटफॉर्म है और जो ओपन एआई का कोडेक्स है जिसको हम सब जानते हैं, इन दोनों में भैया मेल मिलाप हो गया है। अब ये दोनों मिलके जो है कई सारे अलग अलग कामों को जो है अंजाम देने वाले हैं। इन्फोसिस के जितने भी क्लाइंट्स है, जो भी अलग अलग डोमेन में, जैसे कोई बैंक में है, कोई मैनेजमेंट डोमेन का है क्लाइंट है कि नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग का है, कोई हॉस्पिटलाइज का है, तो ये जो रिस्पेक्टिवली डोमेन्स है, फील्ड्स हैं, इनमें इनके क्लाइंट्स हैं। अब इन क्लाइंट्स की जो अलग अलग काम होते हैं, अब उन कामों को जो है एजेंट्स के थ्रू जो है, एजेंटिक एआई मॉडल के थ्रू जो है इंप्लीमेंट किया जाने वाला है, ताकि स्फूर्ति भी बनी रहे और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी बढ़िया से बढ़िया हो। इसीलिए ये डील किया गया। मतलब इसमें देखिए कई सारे काम जो है वो किए जाएंगे, जैसे कि अपना लीगेसी सिस्टम मॉडर्नाइजेशन हो गया, साथ ही साथ भैया अपना डेवऑप्स ऑटोमेशन, क्लाउड माइग्रेशन, आपका मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी, ये जितनी भी और तमाम बहुत सारे काम हैं जो कि अब एजेंट्स के साथ होने वाले हैं। मतलब ये वो सारे काम जो पहले ट्रेडिशनल मैन पावर मॉडल पे चलते थे, जो लोगों से काम करवाए जाते थे, अब इन्फोसिस कह रहा है एजेंट्स के साथ होंगे। यानी कि अब ये मोड शिफ्ट हो गया है। अब नाउ इट विल बी डन बाय मॉडर्न एजेंटिक एआई मॉडल। तो शिफ्ट देखिए कितना बड़ा हुआ है, और ये सब भैया आप इन्फोसिस कर रहा है तो बाकी सब भी इसकी देखा देखी में आने वाले हैं। शिफ्ट क्या हुआ है,
ट्रेडिशनल मैन पावर मॉडल से शिफ्ट हुआ है मॉडर्न एजेंटिक एआई मॉडल पे। तो अब ये सारा कार्यक्रम कुछ इस तरीके से चलने वाला है, क्योंकि देखिए जो आपके क्लाइंट्स हैं वो क्या चाहते हैं, कम पैसे में बढ़िया से बढ़िया आउटपुट। अब होता क्या है, जब आप कम पैसे देते हो तो ऑब्वियस ही बात है यार, अगर कम पैसे दोगे तो काम नहीं होगा ट्रेडिशनल मैन पावर तरीके से, है ना। कम पैसे दिए तो काम को फिर समय लगेगा, क्योंकि कम लोग काम करेंगे। पर हेड काउंट के हिसाब से अगर आप पैसे दोगे तो काम करने के लिए कम लोग होंगे, कम लोग होंगे तो ऑब्वियस सी बात है काम जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, उसको बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो अब यहां पे फिर क्या किया गया कि यार अब ये मॉडल शिफ्ट करने की बारी आ चुकी है। क्लाइंट को भैया नाराज नहीं करेंगे, आप कम पैसा देना चाहते हो दे दीजिए, हम उसमें भी आपको फास्ट और उसी डेडलाइन टाइमलाइन को जो है हम लोग मेंटेन करते हुए रिजल्ट डिलीवर कर देंगे। अगली खबर है दोस्तों पंजाब से। अब पंजाब के जो स्कूल्स हैं उनमें अब एआई जो सब्जेक्ट है वो इलेक्टिव या ऑप्शनल की तरह नहीं रहा कि मतलब देखो बच्चों आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, ऐसी वाली बात नहीं है। एआई को अब स्कूल्स में मैंडेटरी कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है कि अब ये मस्ट टू नो है, गुड टू नो वाला पार्ट अब ना रहा। अब 2026 में ऐसी बहुत सारी खबरें आपको सुनने में आएंगी जहां पे भैया एआई इज मस्ट टू नो स्किल, आपको एआई स्किल्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पंजाब ने फाउंडेशन लेवल यानी स्कूल्स में ही जो है ये स्टेप इंट्रोड्यूस कर दिया है। कंप्यूटर साइंस जो सिलेबस होता है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट जो है वो एआई रहने वाला है कि एआई को पढ़ो, समझो, इंप्लीमेंट करो। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपके फाउंडेशन लेवल पे आप सीखने वाले हो, क्योंकि अगर फाउंडेशन लेवल पे ताल से ताल मिलने लग गई एआई के साथ तो आगे भैया कठिनाई नहीं होने वाली है। ये बात भैया समझ में आ गई और ये इंप्लीमेंट होने लगी है। हुआ क्या था, एक एआई कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब इस एआई कॉन्फ्रेंस के अंदर जो भी आपके सीबीएसई के जो बड़े हेड बोर्ड मेंबर्स थे, इंटेल के जो कुछ मेंबर्स थे और अलग अलग स्टेट्स के भी जो बोर्ड मेंबर्स थे वो शामिल हुए थे। वो एआई के ऊपर बातचीत कर रहे थे, करिकुलम्स के ऊपर बातचीत कर रहे थे। उसमें यह समझ में आया कि जो अपने इंडिया के फ्यूचर वर्कफोर्स है वो ज्यादातर एआई को रिलेटेड, एआई स्किल्स से रिलेटेड जो है तैयार नहीं है इतना। जो भी एआई ओपनिंग्स आएंगी, एआई जॉब आएंगे, उनके लिए इतने तैयार नहीं। तो चलिए इनकी तैयारी फाउंडेशन लेवल से भैया शुरू कर देते हैं और यही स्टेप जो है आगे आप देख सकते हो। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का सर्टिफिकेट आएगा बच्चों का, उसमें यह स्पेसिफिकली मेंशन रहेगा इंक्लूजन ऑफ एआई। अगली खबर दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है और एक वेकअप कॉल है उन सब इंडिविजुअल्स के लिए जो कि कहते हैं या ऐसा मानते हैं, विचारधारा रखते हैं कि यार एआई को सीखना, समझना, अडैप्ट करना क्यों जरूरी है। भाई कोनो जरूरत नहीं है, 2 दिन का तो मेहमान है, आज आया है कल चला जाएगा। हम अब तक जिस तरीके से अपने ट्रेडिशनल स्किल सेट्स के साथ काम कर रहे थे वैसा ही करते रहेंगे। कोनो जरूरत नहीं हमको एआई बीआई की, हम खुद भैया सब काम जो है वो संभाल लेंगे, हमको कौन रोकेगा, टोकेगा, निकालेगा। तो ऐसी विचारधारा रखने वाले लोगों को मैं ये आंकड़े जरा दिखाना चाहूंगा और अब बताना चाहूंगा कि अब ये जो समय चल रहा है 2026 और आगे आने वाला जो समय है, इस समय की सबसे बड़ी डिमांड है एआई। इसे समझना, इसे अडैप्ट करना कृपया करके अभी से शुरू कर दीजिए, बहुत जरूरी है, वरना भैया यू विल गेट लेफ्ट बिहाइंड। कई बार आपने ये भी सुना होगा कि एआई की वजह से भैया लोगों को निकाला जा रहा है, फायर किया जा रहा है, ले ऑफ किया जा रहा है। कुछ ऐसे कंपनी के भी आंकड़े मैं आपको दिखाता हूं जो कि फायर नहीं कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं अपने इंप्लॉइज को, एग्जिस्टिंग इंप्लॉइज को जो है वो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिनमें भैया वो लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, एआई से इक्विप्ड कर रहे हैं, एआई स्किल्ड बना रहे हैं, एआई से अडैप्ट करवा रहे हैं ताकि भैया उनकी एफिशिएंसी बढ़ सके। ये आंकड़े बयान कर रहे हैं ये सारी चीजें। जैसे कि सिटी बैंक अक्रॉस द 80 कंट्रीज उनके जितने भी इंप्लॉइज है, जैसे 1,75,000 इंप्लॉइज जो है वो अब मैंडेटरी एआई ट्रेनिंग के थ्रू गुजरते हैं। साथ ही साथ अपन अगर फेडेक्स की बात करेंगे, कंपनी बहुत बड़ी है, नाम सुना होगा, आंकड़ा भी बहुत बड़ा है, 4 लाख प्लस इंप्लॉइज जो है उनको एआई लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत जो है ये सारी चीजें समझाई जा रही है। फिर अमेज़न की अगर बात करें, बहुत बड़ा प्लेयर है, यहां $1.2 बिलियन इन्वेस्ट किए गए ताकि हम लोग यहां पे 3 लाख या उससे ज्यादा जो रिस्पेक्टिवली इंप्लॉइज है उनको एआई से स्किल कर सके, अपस्किल कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद जेपी मॉर्गन चेस तो ये कहता है कि देखो जी, जो भी न्यू हायरिंग आप करोगे ना, उनका जो भी ट्रेनिंग प्रोसेस रहेगा, जो भी कार्यक्रम रहेगा, उसके अंदर भैया एआई मैंडेटरी होना चाहिए, एआई ट्रेनिंग को शामिल किया जाना चाहिए, वो खुद कह रहे हैं। उसके बाद अगर आप बैंक ऑफ अमेरिका की बात करोगे, उसके अंदर 90% प्लस, आप उसमें प्लस भी लगाया मैंने क्योंकि उससे ज्यादा 90% प्लस वर्कफोर्स जो है वो एक तरीके से डेली का एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रही है। यहां पे अगर आप कुछ ग्लोबल एआई अपस्किल स्टैट्स के ऊपर नजर मारोगे तो 80% ऑफ वर्कफोर्स नीड री स्किलिंग। ये बहुत जरूरी चीज है।
हाँ भैया, आपको स्किल अप करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा एआई को। साथ ही साथ भैया यहां बताया जा रहा है 170 मिलियन के आसपास जो है नए जॉब्स 2030 तक आपको देखने को मिलेंगे। 56% हायर सैलरी प्राप्त हो सकती है फॉर द एआई स्किल्ड वर्कफोर्स। 1 in 10 जॉब्स नाउ रिक्वायर्स एआई स्किल, ट्रिपल सिंस द 2023। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं जिनके ऊपर आपको नजर मारोगे तो समझ में आएगा कि द फ्यूचर इज एआई पावर्ड। योर स्किल्स डिसाइड योर प्लेस इन इट, कि भैया अगर आप वेल स्किल्ड हो, एआई के बारे में जानकारी रखते हो, तो भैया फ्यूचर आपका कुछ हद तक सिक्योर है एज कंपेयर टू दोज जो कि अपने ट्रेडिशनल टेक स्टैक और ट्रेडिशनल स्किल्स के साथ ही उसी के भरोसे ही टिके हुए हैं। हम दोस्तों बात कर रहे थे एआई को अडैप्ट करने की, सीखने समझने की। अब इसमें जो है हमारे मेटा के मार्क बाबू जुड़ गए हैं और इस एआई के एडॉप्शन को अलग ही लेवल पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। यहां पे बड़ी मजे की बात निकल के आ रही है कि जो ये हमारे मेटा के मार्क बाबू हैं, ये अपना खुद का एक फोटो रियलिस्टिक एआई क्लोन, एआई अवतार बना रहे हैं जो बिल्कुल इनकी तरह दिखता होगा, जो बिल्कुल इनकी तरह इंटरेक्ट करता होगा, बात करता होगा, बिहेव करता होगा। फीचर कैरेक्टरिस्टिक 36 के 36 जिसके गुण मिलते होंगे, वो एआई क्लोन जो है वो सामने रखने वाले हैं। अब बात निकल के आती है कि ऐसा काहे किया जा रहा है। देखो, एक बात तो आप भी मानोगे, मेटा जो है एक बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है। और मेटा कंपनी का फेस कौन है? अरे जी हमारे मार्क बाबू। तो ये बड़े व्यस्त रहते हैं, बहुत ही ज्यादा बिजी पर्सन है। एक एक सेकंड भैया कहां देना है, क्यों देना है, ये बहुत ज्यादा शेड्यूल्ड रहता है। और कंपनी में 80,000 से ज्यादा इंप्लॉइज है। तो अगर हम लोग यहां पे एक एक्सक्लूसिव फाउंडर एक्सेस हर इंप्लॉय को देना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है ना। ये ओरिजिनल जो हमारे मार्क बाबू, ये सबसे जाके हाँ जी हेलो जी कैसा चल रहा है, सब सही है, हाँ जी हेलो जी कैसा चल रहा है, सब सही है, इतना सवाल का अगर जवाब भी लेने जाए तो बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा। और बाकी के फिर जो आपके बोर्ड मीटिंग्स हैं, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो कि लेने हैं भैया है मेटा कंपनी के लिए, वो कब लेंगे, ये नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो इसीलिए उन्होंने अपना खुद का एक एआई अवतार जो है वो यहां पे बनाया है, जो कि भैया डायरेक्टली आपके इंप्लॉइज के साथ एक क्यूएनए सेशन करेगा, जो आपका परफॉर्मेंस रिव्यू करेगा, जो आपके स्ट्रेटेजी डिस्कशंस में सहभागी होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको ये सारी एआई खबरें इंफॉर्मेटिव लगी होंगी, मजेदार लगी होंगी। और वो जो अपना ओपन चैलेंज वाली बात है वो अभी भी ओपन है, क्लोज नहीं हुई है, खुला भैया चुनौती है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दे दिया है, जाइए एडी चोटी का जोर लगा दीजिए। मिलते हैं भैया अगले संडे को।